हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जब मैं नागपुर से लौटने वाला था अपने गांव की ओर, मेरी कार में हुआ क्या था, पावर स्टीयरिंग की इसकी पाइप लीक हो गई थी, क्योंकि इससे पहले कई बार नीचे से टकराई और इसकी जो पावर स्टीयरिंग पाइप होती है वो नीचे ही होती है, तो एक जगह से चिपक गई थी। चिपकने की वजह से अच्छे से जो ऑयल का सर्कुलेशन था वो हो नहीं पा रहा था और थोड़ा स्टीयरिंग रैक आवाज़ कर रहा था। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला पावर स्टीयरिंग की जो पाइप है उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं, कितने की आती है, क्या लेबर चार्ज लगता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जिस पाइप को मैं बदलवा रहा हूँ उसकी कंडीशन क्या है। तो देख सकते हैं उसमें पूरी तरह से लीकेज है और इसकी जो इसमें कुछ लोहे की पाइप होती है, कुछ रबड़ की पाइप होती है, जॉइंट्स होते हैं, जिस वजह से ये लीक कर जाती है। तो मेरे साथ एक बार और केस हुआ था, तो मैं एक बार यूज्ड डलवा दिया था, इसके बाद फिर मैंने इसमें नई डलवाया। तो नई डलवाने की क्या प्रोसेस है, कहाँ से खुलता है, ये सब चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। यही मेरी टाटा विस्टा। मैं आपको बताऊँ, जब मैं नागपुर से आ रहा था गाँव, बहुत पहले का वीडियो है, मेरे को मौका नहीं मिल रहा था घर में शादी की वजह से, तो मैं अभी एडिट नहीं कर पाया था। एडिट करके मैं अब डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है पुराना वाला उसको निकलवा रहे हैं और इसके बाद फिर इसका पाइप निकलेगा। यहाँ पे अपने बालाजी ऑटोमोबाइल्स में काम हो रहा है नागपुर इग्ना टी पॉइंट के पास, और किसी को कराना वहाँ पे काम जाके बिंदास करा सकते हैं। अच्छे से काम हो जाएगा, आपके मन मुताबिक काम होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा काम हो जाएगा। तो एक साइड का बोल्ट तो खुल चुका है, जिस साइड बेंजो बोल्ट होता है, और अंदर साइड से जिस साइड रैक में लगी होती है पाइप, अब उस साइड से खुल रहा है। इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको हर जगह से दिखा सकूँ, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका है मैं उतना दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो बालाजी अपने जो मेसराम हैं, वीरेंद्र मेसराम मिस्त्री, हेड मैकेनिक, ये खोल रहे हैं पाइप को, और ये पाइप भी देख सकते हैं बाहर आ चुकी है। अब इसके सैंपल से हम जेन्युइन पाइप डलवाने वाले हैं टाटा का, चाहे जितना महंगा है, क्योंकि अगर स्टीयरिंग फ्री नहीं रहता है तो ये मान के चलिए कि लॉन्ग ड्राइव, शॉर्ट ड्राइव कभी भी मज़ा आ ही नहीं सकता। तो अभी हो क्या रहा था, रिसेंटली मेरा स्टीयरिंग हल्का फुल्का टाइट हो गया था कार का, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर इनके पास मैं आया। थोड़ा ये मज़ा नहीं आता ये सब काम करने में इन लोगों को, जैसे लेट के करना होता है, और बाहर का काम हो तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा काम करने में थोड़ा इनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये पाइप भी नई आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा है एसएमपी कंपनी टाटा को सप्लाई देती है, लेकिन उसका फिर रेट ज़्यादा हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एमआरपी तो 1700 प्लस है, लेकिन अपने को कितने में मिली है लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अब इसकी अनबॉक्सिंग करवा रहे हैं। अनबॉक्सिंग में देख सकते हैं कैसी पाइप छोटी सी पैकेट में आई है और कैसे जेन्युइन तरीके से हमारे मिस्त्री साहब इसको सेट करेंगे, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप देखिए, मतलब क्वालिटी ही समझ में आ जाती है। ओरिजिनल चीज़ों की क्वालिटी बहुत अलग होती है। गांव आ गया था, गांव के भी मैं वीडियो कई सारे डाल दिया हूं, लेकिन इस वीडियो को मैं नहीं डाल पाया था। अभी एक वीडियो में डाला था जिसमें मेरी कार नाले में चली गई थी, फिर वहां से बेंजो बोल्ट के पास से नहीं, जहां से नीचे से पाइप जाती है अपने ऑयल वाले डब्बे के पास, उस पाइप से लीक करने लग गया था। एलन की बोल्ट जहाँ पे होते हैं, तो उसको मैंने सही किया था, लेकिन ये उसके पहले की वीडियो है, तो इसको भी आप देख लीजिए। मैं सोचा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, इस वजह से मैं इसको आज डाल रहा हूँ। आज की जो तारीख है, अभी आज है 11 मई, और 11 मई के दिन मैं इसको डाल रहा हूँ। बाकी अभी मैं निकलने वाला हूँ दिल्ली, तो हो सकता है कि मैं 12 मई को दिल्ली साइड रहूँ, दिल्ली रोड में रहूँ, पता नहीं कहाँ रह सकता हूँ। तो वीडियो फिर भी आएंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आती ही रहेंगी। तो देख सकते हैं इस पर पूरे पार्ट्स, नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन है, जैसे कि टाटा में मेंशन रहता है। बस यही है कि पैकेजिंग का फ़र्क है। अगर टाटा की पैकेजिंग दे देते हैं तो फिर प्राइस बढ़ जाता है। तो ये पाइप मेरे को मिली है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे को मिली है 1600 रुपये की। लास्ट में मैंने बिल भी दिखाया है, शायद तक अगर ध्यान होगा तो, बाकी मैं बिल दिखा दूंगा। अब इसमें प्रोसेस हो रहा है इसको सेट करने की, तो क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है सेट करने की, तो इनको हम सेट करने देते हैं। और क्या है, रात का वक्त था तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था कि कहाँ सेट होगी। बाकी हमारे मिस्त्री साहब इसको जैसे कंपनी से जेन्युइन लग के आती है, जहाँ इसको बोल्ट में टाइट करना होता है वहाँ टाइट करेंगे, और फिर लगने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा और इसमें कितना ऑयल अब हमको डालना पड़ेगा, कौन सा ऑयल डालेंगे, ये भी आप लोग देखिएगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, बीच में ही पानी गिरने लग गया बहुत तेज़, और पानी के साथ साथ पत्थर भी गिर रहे थे, तो थोड़ा आप उसको भी इंजॉय करिएगा। बाकी पाइप तो लग गई, देख सकते हैं। और इस पर 2 क्लैम्स होते हैं पाइप में, जिसको लगाना होता है या तो गियर बॉक्स के बोल्ट में या तो फिर और कहीं पे। मिस्त्री साहब लगा दिए हैं। नीचे उतना घुस के देखते बन नहीं रहा था, जितना बन रहा था मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो अब देख सकते हैं अपने गोप्रो में कैप्चर हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे नागपुर में जिस समय मैं था। बाकी अभी तो मेरे को 15 दिन नागपुर से आए हुए गांव हो गया है, तो अब दोबारा जाऊंगा। बहुत तेज़ उस समय पत्थर गिर रहे थे, तो इसका भी थोड़ा देख सकते हैं क्या कैसा सिस्टम है। श्री बालाजी मोटर्स में मैं हूँ।
बर्फबारी तो आप लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो पाइप तो अच्छे से लग चुकी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद इसमें आती है बारी ऑयल डालने की, और ऑयल इसमें बहुत ही ए ग्रेड का डालना पड़ता है, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा स्टीयरिंग में, स्टीयरिंग का फीडबैक, स्मूथनेस रहेगी। तो इससे सस्ते सस्ते भी ऑयल आते हैं, जैसे TVS का हो गया, HP का हो गया, बहुत सारे बैक्सपोल वगैरह बहुत कंपनी बनाती है। लेकिन जो कैस्ट्रॉल का 470 रुपये MRP है, और मेरे हिसाब से मेरे को मिला है 440 रुपये का, 30 रुपये डिस्काउंट बस मिला है। तो अब इसको डाल रहा हूँ। इसमें पूरा 1 लीटर लग जाता है अगर पूरा खाली हो गया है तो, लेकिन पूरा नहीं खाली हुआ है, हल्का जितना इस डब्बे में था वो खाली हुआ, जितना पाइपलाइन में था वो खाली हुआ, बाकी हल्का फुल्का रैक में हो सकता है। इससे पहले भी मैंने जो ऑयल डाला था वो A ग्रेड का ही डाला था। तो अभी इसको देखिए डाल रहे हैं, और जितना अभी जाएगा तो डालेंगे। इसके बाद फिर जब ये जाना बंद हो जाएगा तो फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो फिर पंप रीसर्कुलेशन में मतलब सर्कुलेट करेगा पूरा ऑयल। इसके बाद फिर और डालेंगे। तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से डाल रहे हैं, डब्बा फुल हो जाएगा, फिर इसके बाद कार को कर देंगे स्टार्ट। तो अभी बंद गाड़ी में जितना गया है ऑयल तो चला गया है, बाकी देख सकते हैं पूरा ये देखिए किस तरह जेन्युइन तरीके से लगा है। इसी तरह कंपनी लगा के देती है। देख सकते हैं दोनों क्लैम्प्स प्रॉपर तरीके से लगे हैं। और अब हम चेक कर रहे हैं कि कार में कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अभी कार को करने वाले हैं स्टार्ट। बाकी मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर कार को स्टार्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी कार स्टार्ट होने वाली है। पुश स्टार्ट बटन से आप सभी को पता है अपनी टाटा विस्टा में पुश स्टार्ट बटन लगा है, तो कार स्टार्ट भी हो गई है। और अब इसमें और ऑयल डाला जाएगा, क्योंकि वो सक कर लेता है अपनी, और पंप पूरे जगह फैला देता है ऑयल को। तो अभी इसमें कम हुआ है, अब जितना कम हुआ है पूरा इसको फिलअप कर देंगे मैक्सिमम लेवल तक, मिनिमम तक नहीं, मैक्सिमम लेवल तक फिलअप कर देंगे। इसके बाद फिर स्टीयरिंग का रिस्पांस देखेंगे। बाकी मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि मैं फिर इसको करवाने के बाद दूसरे दिन मैं नागपुर से निकला, काफ़ी मस्त रिस्पॉन्स था। मतलब ये ऑयल भी पड़ गया, पाइप भी नहीं पड़ गई, तो कहीं से एयर गैप भी नहीं, ऑयल गैप भी नहीं, मतलब ऑयल लीकेज नहीं, एयर लीकेज नहीं। तो बहुत ही स्मूथ हो गया था स्टीयरिंग, ऐसा लग रहा था नई कार का स्टीयरिंग है। अब आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग रैक की सर्विस कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि आज तक मैंने अपने स्टीयरिंग रैक की, कार के स्टीयरिंग रैक की सर्विस नहीं करवाया है, तो उसको भी करवाने वाला हूं मैं, क्योंकि हल्का फुल्का तो उसमें भी थोड़ा सा जाम है, हल्का प्ले है, तो वो भी सही हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से यही है कि आप सभी को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है मेरे द्वारा। आप देखिए इधर स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखिए। तो स्टीयरिंग भी काफ़ी बढ़िया हो गया है, कार मस्त हो गई। श्री बालाजी मोटर्स में अपना काम हुआ है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।